सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर beloved यूट्यूब चैनल इंडोलोगस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा पॉलिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है, जहां पर हम बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में। देखेंगे कि कोई कैसे इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है और कैसे हमारी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो टर्मिनेट हो सकती है। एमसीक्यूज पीवाईक्यूज पर जाने से पहले एक बार इस लेक्चर को मीन्स इस कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, जो हमारी इंडियन सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो पार्ट नंबर 2 में दिया गया है। पार्ट नंबर 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक है। और पार्ट नंबर 2 में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 11 तक है। ओके। इंडिया में जो है वो सिंगल सिटीजनशिप चलती है और यूएसए में डुअल सिटीजनशिप चलती है। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इंडियन जो सिटीजनशिप है, कॉन्सेप्ट सिंगल सिटीजनशिप का, उसने किस कंट्री से लिया है। ओके, कौन सी कंट्री से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है सिंगल सिटीजनशिप का। और एक आपको और आंसर देना है कि जो सिटीजनशिप का फीचर है वो यूनिटरी है या फेडरल है। दो क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हो गए, आपको कमेंट्स में बताने हैं। पहला, हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप चलती है। ओके, वो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने किस देश से लिया। सेकंड, सिटीजनशिप जो है वो कौन सा फीचर है, यूनिटरी फीचर है या फेडरल फीचर है। इनके बारे में हम पहले अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब आर्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं 5 से लेके पूरे 11 तक। जो आपका आर्टिकल नंबर 5 है वो बताता है कि 26 जैन 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में आया, तब कौन हमारा इंडियन सिटीजन रहेगा। ओके, कैसे हमारी जो है सिटीजनशिप डील होगी उस समय। उसकी 3 कंडीशन थी। पहली, अगर आपने जन्म जो है वो इंडिया में लिया हो। सेकंड, अगर आपके पेरेंट्स ने जो है वो जन्म इंडिया में लिया हो। और तीसरी क्या, आपको 5 साल इंडिया में रहना होगा। आर्टिकल 5 किस समय की बात कर रहा है, 26 जन 1950, तब हमारा कौन इंडियन सिटीजन रहेगा। आर्टिकल 6 क्या बताता है, आर्टिकल 6 बताता है कि वो माइग्रेंट्स जो कि पाकिस्तान से इंडिया आए, ओके, उनके लिए क्या राइट्स रहेंगे सिटीजनशिप के। वो माइग्रेंट्स जो कि पाकिस्तान से इंडिया आए। आर्टिकल 7, वो इंडियंस जो कि माइग्रेट हो गए थे पाकिस्तान में और फिर पाकिस्तान से रिटर्न इंडिया आए, उनके लिए क्या राइट्स रहेंगे। आर्टिकल 8, सिटीजनशिप ऑफ इंडियंस लिविंग अब्रॉड, मीन्स वो इंडियन ओरिजिन तो हैं बट इंडिया में नहीं रह रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं, किसी और देश में रह रहे हैं। आर्टिकल 8 उनके लिए बताएगा कि उनके लिए क्या राइट्स रहेंगे। आर्टिकल 9 क्या बताता है, आर्टिकल 9 डील करता है कि आपके पास डुअल सिटीजनशिप नहीं रहेगी। अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली तो आपकी इंडियन नागरिकता जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। आर्टिकल 10, कॉन्टिन्यूटी ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, मीन्स अगर आपको एक बार भारत की नागरिकता मिल गई तो सरकार आपसे वो छीन नहीं सकती, अनटिल और अनलेस आपने कुछ इलीगल जो है वो काम नहीं करा हो। ओके, तो आर्टिकल 10 इसी के बारे में है कि कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी आपकी इंडियन सिटीजनशिप में। आर्टिकल नंबर 11 क्या है, पार्लियामेंट जो है वो पूरी तरीके से फ्री है, पूरी तरीके से उसके पास पावर जो है वो है कि वो कुछ भी लॉ क्रिएट कर सकती है सिटीजनशिप को लेके। तो ये आपके आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक मैंने पूरी अच्छी तरीके से डिफाइन कर लिए। अब एक और कॉन्सेप्ट है, देखिए, जो हमारा सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप, वो दो पैमाने पे नापी जाती है। एक, 24 जैन 1950 के पहले कौन कौन हमारा इंडियन सिटीजन रहेगा, कौन नहीं रहेगा। और दूसरा पोस्ट। ओके, एक हमारा प्री हो गया और एक हमारा पोस्ट हो गया। ये प्री 24 जैन 1950 और ये पोस्ट 24 जैन 1950, मीन्स 24 जनवरी 1950 के बाद कौन हमारा इंडियन सिटीजन रहेगा, कौन नहीं रहेगा। अब ये जो है ये डील करते हैं आर्टिकल नंबर 5 से लेके आर्टिकल 8 तक, 5 6 7 8। और ये जो है उसको अच्छे से डिफाइन कौन करता है, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, एग्जाम में जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो आर्टिकल 5 6 7 8 से नहीं देखने को मिलते।
मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 से आते हैं और एक अमेंडमेंट से आते हैं जो हाल ही में 2019 में हुआ। चलिए देखते हैं, इसको देख लेते हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। देखिए, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 बताता है कि कैसे आप एक्वायर कर सकते हो इंडियन सिटीजनशिप को। ओके, और कैसे जो है वो आपकी सिटीजनशिप हो सकती है, लूज कर सकते हो। ओके, सो एक्वायर करने के लिए क्या चाहिए, देखिए 5 तरीके से आप एक्वायर कर सकते हो इंडियन सिटीजनशिप को, और 3 तरीके से आप इंडियन सिटीजनशिप को जो है वो लॉस्ट कर सकते हो सकते हो। अब 5 तरीके कौन कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है बाय बर्थ, अगर आपने जन्म लिया हो। दूसरा बाय डिसेंसी। डिसेंसी का मतलब आपने जन्म जो है वो इंडिया से बाहर लिया हो, बट पेरेंट्स जो हैं वो आपके इंडियन हैं। ओके। तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन, मतलब जन्म जो है वो आपने इंडिया से बाहर लिया, पेरेंट्स इंडियन नागरिक थे बट अभी नहीं है, मीन्स कभी वो इंडियन नागरिक थे अभी नहीं है, और जन्म जो है आपका वो भी जो है वो बाहर हुआ है, इंडिया में नहीं हुआ है। अब रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप रह तो सकते हैं बट आपको 7 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। ओके। चौथा है आपका वाई नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन के थ्रू आप इंडियन सिटीजनशिप को जो है वो एक्वायर कर सकते हैं, और ये उनके लिए है जो जिनका बर्थ जो है वो इंडिया में नहीं हुआ है, जिनके पेरेंट्स भी जो है वो इंडियन ओरिजिन के नहीं थे। ओके, बट इसके लिए आपको 11 साल इंडिया में रहना पड़ेगा। और फिफ्थ कौन सा है, फिफ्थ है आपका बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ टेरिटरी, मीन्स अगर भारत कल को बांग्लादेश को अपने इंडियन मैप में शामिल कर लेता है तो जितने भी सिटीजन्स हैं बांग्लादेश के वो इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेंगे। ओके, तो ये 5 वेज हो गए, डिफरेंट वेज जिससे आप इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं, बाय बर्थ, बाय डिसेंसी, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ टेरिटरी। ये ईयर याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। अब 3 तरीके होते हैं लूज करने के इंडियन सिटीजनशिप को। कैसे खो सकते हैं आप इंडियन सिटीजनशिप को। पहला, रिनंसिएशन। ओके, बाय रिनंसिएशन आपकी स्वयं की इच्छा होगी तो आप इंडिया की जो है नागरिकता छोड़ सकते हैं। सेकंड, टर्मिनेशन। ओके, अगर सरकार जो है वो टर्मिनेट कर दे आपकी इंडियन सिटीजनशिप को। तीसरा, डिप्रीवेशन, डेप्रीवेशन। ओके, डेप्रीवेशन को समझ लेते हैं हम अच्छे से। इसका मतलब होता है कि आपने फ्रॉड तरीके से इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करा हो, या दूसरा कि आप इंडिया में तो रह रहे हैं बट किसी और देश को सपोर्ट करते हैं। मीन्स एग्जांपल ले लेते हैं हम कि कल को वॉर हुई और आप इंडियन सिटीजन हैं बट आप सपोर्ट किसका कर रहे हैं, पाकिस्तान का कर रहे हैं। तो ये 3 तरीके हो गए जिससे आपकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो खो सकती है। अब जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का आया था ना, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, और जो रिसेंट में अमेंडमेंट अभी हुआ था वो 2019 में हुआ था। आपने सुना भी होगा, बहुत हल्ला हुआ था इसके ऊपर, CAA 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। अब इसको समझ लेते हैं इसमें क्या बोला गया था। इसमें ये बोला गया था कि जो 6 कम्युनिटीज़ हैं आपकी, कौन कौन सी 6 कम्युनिटीज़ आपकी, हिंदू, सिख, बुद्ध, पारसी, जैन और क्रिश्चियन। ओके, ये 6 कम्युनिटीज़ के लोग जो बांग्लादेश में रह रहे हैं, अफगानिस्तान में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। और उसके लिए उन्हें 11 साल रहने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए उन्हें 5 साल ही रहना होगा। ये बोला गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 में, यही बोला गया था कि जो हिंदू हैं, सिख हैं,
बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, फारसी लोग हैं, जैन, क्रिश्चियन। जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आते हैं, बाय नेचुरलाइजेशन इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। उसके लिए आपको 11 साल नहीं रहना है, आप बस 5 साल रहेंगे तो भी काम चल जाएगा। अब इसके ऊपर हल्ला इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें मुस्लिम्स को जो है वो इंक्लूड नहीं करा गया था। जो सिटीजनशिप एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 आया था, उसमें मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं करा गया था, इसलिए कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं इसके ऊपर। चलिए, अब हमें जितनी बातें समझनी थी हमने समझ ली, अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द सिटीजनशिप एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1955। ओके, देखिए, सिटीजनशिप पार्ट 2 में डिफाइन है आर्टिकल एक्ट फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप। अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ सिटीजनशिप। पार्ट 2, वही सब बातें। पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, 2 में सिटीजनशिप, तीसरे में फंडामेंटल राइट्स, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके बारे में। 4 में डीपीएसपीस, और यही आर्टिकल्स उनके बारे में बताए हैं। Which article of the Indian Constitution states that no person shall be a citizen of India if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state? देखिए, आर्टिकल 9, क्योंकि हमारी सिटीजनशिप के आर्टिकल्स जो हैं वो 5 से लेके 11 तक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी 9। यही आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 इनकी डेफिनेशन बताई गई है, पहले ही मैं आपको समझा चुका हूँ, वही सब बातें फिर से बताई गई है यहाँ पर। ओके, Which type of citizenship is provided by the Constitution of India? सिंगल सिटीजनशिप, ये आपको बताना भी है किस देश से हमने लिया है। ओके, सो इंडियन सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बाय, कौन ग्रांट करता है इंडियन सिटीजनशिप को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखिए, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग सिटीजनशिप इन इंडिया। द पार्लियामेंट कैन अमेंड एंड मेक द सिटीजनशिप लॉ, आर्टिकल नंबर 11 हमने पढ़ा था ना, याद रखिएगा। कौन ग्रांट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वाई हाउ मैनी वे इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड, कितने तरीके मैंने आपको बताए थे? 5, वही 5 तरीके। देखिए, बर्थ, डिसेंसी, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। वाई हाउ मेनी वेज इंडियन सिटीजनशिप लॉस्ट, कितने तरीके से हम खो सकते थे? 3। कौन कौन से 3? रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन। विच कंट्रीज आर कवर्ड अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, कौन कौन सी थी? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ओके, वही सब बातें यहाँ पर बताई गई है। देखिए, कैसे 11 साल से हटा के 5 साल कर दिया था नेचुरलाइजेशन के थ्रू, वही सब बातें। मुस्लिम्स को जो है वो इंक्लूड नहीं करा गया था, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ को इंक्लूड करा गया था, और पास कब हुआ ये भी याद रखिएगा। वैसे पूछेगा नहीं, पूछता आपसे यही है कि कौन कौन सी कम्युनिटीज़ रहीं मतलब इंक्लूड, और किन देश के नागरिकों, किन देश के सिटीजन्स को अलाउ करा गया। ओके, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। व्हाट मेजर चेंज वाज इंट्रोड्यूस बाय द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिटीजनशिप थ्रू बोथ मदर एंड फादर। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी था ये, और यहाँ पर आंसर में सी है, मिस्टेक के लिए सॉरी। ओके, सो देखिए क्या बोला गया है। बिफोर 1992 क्या था कि फादर, अगर आपके मीन्स अगर आपके फादर जो है वो बिलोंग करते हो तो आपको इंडियन सिटीजनशिप दे देते। बट अमेंडमेंट जो हुआ 1992 में, मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं हमारे सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में। तो 1992 में ये भी अमेंडमेंट कर दिया गया कि अगर आपकी मदर जो है वो भी अगर इंडियन रही हैं तो भी आपको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। किस लिए? क्योंकि प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, सिटीजनशिप थ्रू बोथ मदर एंड फादर।
द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI वॉज इंट्रोड्यूस इन विच अमेंडमेंट। OCI का कॉन्सेप्ट अभी हम समझ लेंगे किस ईयर इंट्रोड्यूस हुआ, किस अमेंडमेंट के थ्रू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2005। देखिए OCI स्कीम इंट्रोड्यूस हुई इस अमेंडमेंट के थ्रू, लाइफ लॉन्ग वीज़ा देने के लिए और सर्टेन राइट्स किन के लिए, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग इन अब्रॉड। मीन्स इंडियन ओरिजिन के तो हैं वो, बट अब्रॉड रह रहे हैं, उनको कुछ राइट्स प्रोवाइड करने के लिए। बट पॉलिटिकल राइट्स जो थे वो इंक्लूड नहीं थे, आप वोटिंग नहीं कर सकते, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, कि पॉलिटिकल राइट्स आपको नहीं दे रहा था OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया अमेंडमेंट 2005। कुछ राइट्स थे जैसे लाइफ लॉन्ग वीज़ा जो है वो आपको मिल जाता, पर पॉलिटिकल राइट जो है वो नहीं मिलता, मीन्स आप वोट नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस तो पूरे हो गए, फिर वही क्विक रिवीजन के लिए हमारे कुछ आर्टिकल मेंशन है सिटीजनशिप के, 5 से लेके पूरे 11 तक। आर्टिकल 5 वही, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब आया फोर्स में, 26 जैन 1950। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सनस हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, ओके। और फिर उनके लिए जो पाकिस्तान तो गए फिर रिटर्न इंडिया आए, उनके लिए जो इंडियन ओरिजिन के हैं बट बाहर रह रहे हैं, डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हम फॉलो नहीं करेंगे। अगर आपने किसी और देश की ले ली सिटीजनशिप तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। 10 कैसे आपकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी, इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और 11 पार्लियामेंट जो है वो पूरी तरीके से फ्री है कुछ भी लॉ क्रिएट करने के लिए रिलेटेड टू सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो यहीं पर हमारा ये आज का सेशन एंड होता है। दो क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, पहला सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने किस देश से लिया, और दूसरा वो कौन सा फीचर है, यूनिटरी फीचर है या फेडरल फीचर है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कुछ और MCQ, कुछ और इंपॉर्टेंट PYQs के साथ।